कोने कोने से जोड़ने वाली दो शक्तियां हैं, संचार और डाक। आइए आज हम समझेंगे इनके इम्पोर्टेंस और इतिहास के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मेरा नाम है दीपाली खरे और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के बारे में चर्चा कर रहा है कि हम पोस्टल डाक सेवाएं और जो संचार कितने प्रकार की होती है, दूरदर्शन या दूरभाष के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये एक जो हमारा मुख्य रूप से कॉमन रूप से चल रही है वो है भारतीय डाक, जिसको हम इंडियन पोस्ट के रूप में भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संचार मतलब कम्युनिकेशन, उसके किस तरीके से इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इस तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रतिस्पर्धी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिए उन्नत तरीके तकनीक को होना आवश्यक है। आज का जो मॉडर्न जमाना है या मॉडर्न एरा है, तो उसमें हमको अगर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना है तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। पहले हम रेडियो में सुनते थे, फिर टीवी आया, अब सेलुलर फोन्स है हमारे पास, यूट्यूब है, वीडियोस है। तो कई सारा जो इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज अगर हमको प्राप्त करना है तो ये सारे माध्यम आज हमारे पास आवश्यक रूप से उपलब्ध है। ये एक महत्वपूर्ण सेवा है जो व्यावसायिक संगठनों, ठीक है, बिजनेस फर्म्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को आपूर्तिकर्ताओं, जो भी आपूर्ति हमें करना है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही, ग्राहक जो सेंटर पॉइंट होता है हमारा कंज्यूमर आदि के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करती है। कि जो जैसे हम मैसेज कुछ भेजना, तो आप हम एसएमएस, आजकल व्हाट्सएप आ गए या और भी अन्य तकनीक तरीके हम देखते हैं कि कॉल कर लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है वो संचार के माध्यम से सुचारू रूप से चालू हो रहा है। तो ये लोगों को शिक्षित करता है। सबसे पहले हम इससे कुछ नॉलेज गेन कर रहे हैं, फिर उनके ज्ञान को बढ़ाती है। इनका नॉलेज क्या, अगर हम किसी भी माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं तो हम सुचारू रूप से, एक तो सबसे पहले कुछ नॉलेज हमें मिल रहा है, हमारे नॉलेज को बढ़ा रही है, और उनके दृष्टिकोण, जो हमारा व्यू है वो भी, पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी सुधर रहा है कि हम नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, किसी चीज को गहराई से जान रहे हैं, वो व्यापक बनाती है। ये लोगों, व्यापारी और संस्थाओं के बीच में दूरी की समस्याओं को दूर करती है। कि अब जो एक फाउंडेशन होती थी पहले कि डिस्टेंस का, तो अब जब हमने इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज इतना फ्री फ्लो में हो गया है, तो ये जो मैसेज है फ्रीली ट्रांसफर हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन फ्रीली ट्रांसफर हो रही है, तो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंच रही है। अब दूरियां फाउंडेशन के रूप में काम नहीं करती, और इस प्रकार ये व्यावसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। तो इस समय बिजनेस एक्टिविटीज कई पैमाने में बहुत सुचारू रूप से, बहुत इजिली हम चल रही है, बहुत इजिली हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य सेवाओं का डाक और दूर संचार में वर्गीकृत किया कर सकता है। अब जो सेवा है, पोस्टल सर्विसेज आज नहीं, बहुत पुराने जमाने से चल रही है। जब डाकिया डाक लेकर आता था तो लोग उसका तारों का इंतजार करते थे, मैसेज एक्सचेंज का ये सबसे अच्छा और सरल माध्यम था। उसके बाद जो आया दूर संचार आया, तो सबसे पहले दूरदर्शन, दूर संचार मतलब हमने पिलर्स लगाए, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हमको मैसेज मिलने लगे। तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है डाक सेवाएं, ठीक है, जिसको हम पोस्टल सर्विसेज बोलते हैं। तो यह सेवा हर व्यवसाय को नियमित रूप से पत्र, अगर हमको मैसेज का आदान प्रदान करना तो हम पहले क्या लिखते थे, लेटर्स लिखते थे, तो लेटर्स को ही डाकिया लेके आते थे, ठीक है, पहुंचते थे लोगों, उसमें रिटन मैसेजेस होते थे। ठीक है, बाजार रिपोर्ट, अब आजकल की कोई रिपोर्ट पढ़ना है तो वो भी रिटन फॉर्म में है, तो मार्केट रिपोर्ट्स हो गई। पार्सल आपके आजकल पार्सल फैसिलिटीज हो गई, जो आप ई कॉमर्स से मंगवाते हैं, अमेजोन से पार्सल्स मंगवा रहे हैं, तो उसमें भी आप गुड्स का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, मनी ऑर्डर, पहले के जमाने में ये बहुत कॉमन चीज थी मनी ऑर्डर की। मनी ऑर्डर भी एक था कि पैसे का जो आदान प्रदान है मनी ऑर्डर के माध्यम से हो जाता था। ठीक है, आदि भेजने और प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट है। डाक सेवाओं के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं और ये आवश्यक भी है। ये सभी सेवाएं पूरे देश में फैले डाकघरों और टेलीग्राफ कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाती है। तो देश में इसके बहुत सारे विभाग हैं, पोस्टल सर्विसेज है, पोस्टल विभाग है, ठीक है, डाकघर बनाए, इंडियन पोस्टल सिस्टम चलता है हमारा, टेलीग्राफ कार्यकालों मतलब जो ऑफिसेज है उनके द्वारा दी जाती हैं। डाक विभाग विभिन्न निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करते हैं। अभी जो पोस्टल सर्विसेज है वो क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं, तो सबसे पहले ये वित्तीय सेवाएं, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज, तो ये आम जनता को डाक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, जो मतलब पोस्ट ऑफिस में भी हम खाता खोलते हैं, ठीक है, उसमें भी एक मैच्योरिटी होती है, तो एक निश्चित समय राशि होने पे वो हम उसकी मैच्योरिटी पे वो जो पैसों की जो सुविधा है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी डाक सेवाओं ने शुरू कर दिया है। और सार्वजनिक भविष्य निधि, पीपीएफ, जो बहुत कॉमन है कि ये जो जिसको हम सार्वजनिक भविष्य निधि पीपीएफ बोलते हैं,
किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, आवर्ती जमा योजना और मनी ऑर्डर सुविधा जैसी निम्नलिखित बचत योजनाओं के माध्यम से उनके बीच में बचत को जुटाते हैं। तो क्या क्या इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अगर बैंकिंग में वित्तीय सेवा, तो ये सिर्फ मनी ऑर्डर का काम नहीं करते। अब इन्होंने अपनी योजनाएं जो फैलाई हैं वो किस किस रूप में है, पीपीएफ कर रहे हैं हम, किसान के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है, मनी ऑर्डर है, ये सारी सुविधा इसके अंतर्गत आ रही है। तो वित्तीय सेवा भी डाकघर प्रोवाइड करते आए, पहले मनी ऑर्डर के रूप में थी, अब इन्होंने विस्तृत कर दिया अपना क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब डाक सेवाएं, डाकघरों द्वारा दी जाने वाली डाक सेवाओं में पोस्ट कार्ड, ठीक है, पोस्ट कार्ड भी चलते आए हैं, अंतदेशीय पत्र, लिफाफे आदि के माध्यम से संदेशों का प्रेषण शामिल है। ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किस किस प्रकार से हो रहा है, पोस्ट कार्ड के जरिए हो रहा है, पत्र लिख सकते हैं हम, लिफाफे हैं, ये पुराने समय से भी चले आ रहे हैं और ये एक्सचेंज ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, मतलब इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान आसानी से इससे संभव हुआ है। सबसे पहले इसमें भिन्न डाक सेवाओं में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यूपीएस, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें क्या सेवाएं हैं, जब साधारण पत्र पोस्ट किए जाते थे तो डाकघर कोई रसीद जारी नहीं करता था। पहले क्या था, जो डाकिया आता था वो साधारण पत्र लेटर्स होते थे जिसमें एक्सचेंज होते थे इंफॉर्मेशन पे, तो कोई उसमें डाकघर में कोई रसीद, जैसे अब आजकल रसीद आने लगी है, रसीद चिपक के आती है, वो पहले नहीं जारी की जाती थी। हालांकि अगर प्रेषक को प्रमाण चाहिए तो ये निर्धारित शुल्क का भुगतान करके डाकघर से प्रमाण पत्र द्वारा प्राप्त कर सकता है। जो सेंडर है उसको प्रमाण चाहिए कि मेरा जो डाक है वहां पहुंच गई है, तो एक सर्टेन अमाउंट की राशि आप पे करके डाकघरों में इसका भुगतान कर सकते हैं। यह कागज अब पत्रों को पोस्ट करने के सबूत के रूप में काम आता है। ठीक है, अब भी वो एक पोस्टल पर्ची चिपकती है, आपने देखा होगा, बहुत कॉमन होगी, तो वो पोस्ट का वो क्या सर्टिफाई करती है कि वो इस डाकघर से इश्यू हुई है, तो उसको आप वो चिपका के आप कुछ जो राशि है, पहले तो शायद 5-10 रुपए में आती थी, अब जो भी उसका कॉस्ट है उसमें आप लगा के पत्र में उसको भेज सकते हैं प्रेषक कि हाँ मेरा मैसेज या मेरा लेटर वहां पहुंचा है। ठीक है, फिर है दूसरा पंजीकृत डाक, जिसको हम रजिस्टर्ड पोस्ट बोलते हैं। तो कभी कभी हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारा मेल निश्चित रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंच गया है, अन्यथा ये हमारे पास वापस आ जाएगा। अगर पोस्टल का रजिस्टर्ड का क्या मतलब है कि अगर वो उस तक नहीं पहुंचा है, जिसको भेजा गया है, अगर उस तक नहीं पहुंचा है तो हमारे पास, अगर पोस्टर्ड है वो, जैसे अभी हम राखियां भी भेजते हैं, तो वो क्या है, हमारे पास वापस आ जाएगी। अगर उसको प्राप्त नहीं हुआ है तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि उसको प्राप्त नहीं हुआ है, वो हमारे एड्रेस पर ही वापस आ जाएगा। ऐसी स्थितियों में डाकघर पंजीकृत डाक सुविधा, तो ये स्थिति ना वो हो तो इसमें रजिस्टर्ड पोस्ट का प्रदान करता है, जो इस बात का प्रमाण है कि मेल भेजा गया है, कि ये सिर्फ एक प्रूफ है कि आपने इसको सही एड्रेस पे सही दिन पे डिस्पैच होके गया है, तो आपने रजिस्टर्ड करा ली। जैसे राखी वगैरह भी हम बोलते हैं, तो वो रजिस्टर्ड करा के अगर हम भेज रहे हैं तो एक प्रूफ रहता है हमारे पास कि हाँ हमने रजिस्ट्री हमारे पास रहती है, उसकी थोड़ी सी रिसिप्ट के तौर पे मिलती है, तो ये एक प्रूफ के तौर पे कि हाँ हमने वो ये मेल उसको भेजा है या इंफॉर्मेशन यहाँ भेजी है। फिर है पार्सल, थर्ड है पार्सल की सेवाएं। तो पार्सल के रूप में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने को पार्सल पोस्ट कहते हैं। ई कॉमर्स का सबसे प्रमुख व्यवसाय है कि आप कुछ भी मंगा रहे हैं, अमेजोन से मंगा रहे हैं, फ्लिपकार्ट से, ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई भी गुड्स मंगा रहे हैं, तो वो एक जगह से जहां से वो पैक हुई फिर कंज्यूमर के घर तक आपको अपने घरों में मिलेगी डिलीवरी बॉय के तहत। तो ये भी एक पार्सल की सुविधा भी पोस्ट ऑफिस ने शुरू की थी। डाक शुल्क पार्सल के वजन के अनुसार अलग अलग होता है। हाँ, जो उसका वेटेज है, जो भी उसके अंदर पार्सल है, जैसे कोई पहले ये डीटीसी डाक थी या जितनी भी डाक थी, तो जो उस हिसाब से वेटेज है उतना उसका कॉस्ट होगा या शुल्क होगा। ठीक है, अलग अलग होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। संबंध डाक सेवाएं। ठीक है, तो अब इसमें संबंध डाक सेवाएं क्या है, सबसे पहले शुभकामना संदेश। डाकघरों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों को शुभकामना संदेश भेजे जा सकते हैं। अब हम क्या ग्रीटिंग्स भेजते थे, ग्रीट करने के लिए, अभी तो एसएमएस चल गए, तो डाकघरों के माध्यम से हम क्या करते थे कि जैसे कोई भी उत्सव हुआ या कोई फेस्टिवल हुआ तो ग्रीट करने के लिए हम ये भी कर सकते थे कि शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं देने, दशहरे की, तो हम ग्रीटिंग्स भी कर सकते थे डाकघर के माध्यम से। फिर है सेकंड मीडिया पोस्ट। तो सहकारी संस्थाएं पोस्ट कार्ड, लिफाफे आदि के माध्यम से अपने ब्रांड का विज्ञापन कर सकती हैं। जो कम्युनिटीज है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो पोस्ट कार्ड या लिफाफों के माध्यम से अपना ब्रांड का या अपनी कंपनी का विज्ञापन कर सकती है, मतलब विज्ञापन का भी ये जरिया थी।
थर्ड है स्पीड पोस्ट, बहुत कॉमन है ये आजकल। ये निर्दिष्ट शहरों में लोगों को वस्तुओं को शीघ्रता से 24 घंटे के भीतर भेजने की सुविधा प्रदान करती है। 24 आवर्स विद इन 24 स्पीड पोस्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, किसी की मार्कशीट पहुंचानी है या किसी को ज्वाइनिंग लेटर देना, तो वो कंपनी ने स्पीड पोस्ट कर दिया उस एम्प्लॉय के घर में, वो किसी दूसरे स्थल पे है, तो सबसे सरल सुविधा है जो 24 घंटे तक आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत ही नेसेसिटी है या इमरजेंसी है, उस केस में आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। फिर है ई बिल पोस्ट, तो डाकघर, बीएसएनएल और अन्य संगठनों की ओर से बिलों का भुगतान एकत्र करते हैं। ठीक है, अब आप इससे बिल भी अपने पोस्ट कर सकते हैं, मतलब ई बिल पोस्ट। तो डाकघर के माध्यम से, जैसे कौन सी हो गई, बीएसएनएल हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड, या अन्य संस्था हो गए, वो बिलों का आप भुगतान आसानी से एकत्र करके कर सकते हैं। कुरियर सर्विस में अगेन वेरी कॉमन, कुरियर सर्विस के माध्यम से पत्र, ठीक है, हम कुरियर में क्या लेटर भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल आदि भेजे जा सकते हैं। डीटीसी की कुरियर सर्विस हो गई या ब्लू डार्ट हो गया, तो ये सारी कंपनियां हैं जो ये इस तरह की सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये एक निजी सेवा होने के कारण कर्मचारी अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये पर्सनल सर्विसेज हैं और ये इसकी भी ये रसीद लेती हैं, वो रहती रजिस्टर्ड टाइप की होती है, कि ये सुनिश्चित करती हैं कि जो भी कुरियर, लेटर, डॉक्यूमेंट या जो भी सामान आपने रख के भेजा है वो सब सुनिश्चित तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे या सफल तौर पे जो जिसको भेजा गया उसके एड्रेस पर पहुंच जाए, तो उसकी ये जिम्मेदारी या जवाबदारी रखती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा है दूर संचार सेवाएं। ठीक है, दूर संचार मतलब दूर तक, हमको नाम से ही समझ में है कि दूर तक कम्युनिकेशन करना है, तो उस तरह की जो सेवाएं वो किस प्रकार होंगी। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या होती है दूर संचार सेवाएं। आज के वैश्विक व्यापार जगत में दुनिया भर में व्यापार करने का सपना दूर संचार सेवाओं के अभाव में सपना ही रह जाएगा। दूर संचार सेवाओं के विभिन्न प्रकार हैं, क्योंकि अब हम मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न एरा में हैं, तो हमें एक तरह तक लिमिटेड ना होके हमने अपना व्यापार भी और अपने देश की प्रगति के लिए दूर संचार का माध्यम का उपयोग किया है, कि हम सेवाओं के माध्यम से दूर तक रह सके, ये सपना ना रह जाए। तो हम इसके प्रकार पढ़ते हैं कि कितने प्रकार की दूर संचार सेवाएं होती हैं। सबसे पहला सेलुलर फोन सेवाएं, जिससे बहुत सारे लोग अवगत हैं, जिसको हम सेल फोन या मोबाइल फोन के रूप में भी देख रहे हैं। तो ध्वनि और गैर ध्वनि संदेश, जिसको हम बोलते हैं एसएमएस, ठीक है, डाटा सेवाएं, डाटा सिम के जरिए या पीसीयू सेवाओं सहित तार रहित मोबाइल संचार उपकरण। ठीक है, इसमें आपके सेल फोन्स आ जाएंगे, मोबाइल्स आ जाएंगे, या पहले पीसीओज होते थे, ये सब आते थे। तो हम एक जगह से दूसरे व्यक्ति पे या दूसरे स्थल पे कोई व्यक्ति बैठा तो उससे आसानी से बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। तो आप संदेशों द्वारा डाटा सेवा या पीसीयू सेवा सहित मोबाइल फोन्स भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर है रेडियो पेजिंग सेवा। तो रेडियो पेजिंग सेवा का अर्थ है लोगों को सूचना प्रेषित करना। हम फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं एक से दूसरी जगह, भले ही वह मोबाइल पर हो, भले आप उनको व्हाट्सएप कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, रेडियो पेजिंग सेवा। पेजर्स भी आते थे पहले कि शॉर्ट टर्म मैसेज देना तो आप पेजर कर दो, ठीक है, पेजर्स का भी इस्तेमाल होता था। फिर है फिक्स्ड लाइन सेवाओं में लंबी दूरी के यातायात के लिए संपर्क स्थापित करते हुए ध्वनि और गैर ध्वनि संदेश तथा डाटा सेवाएं शामिल है। अब क्या है, ध्वनि मतलब आप रिंगटोन्स वगैरह के जरिए या एसएमएस वाइब्रेशन के जरिए आप क्या कर रहे हैं कि दूर यात्राएं कर रहे हैं, लंबी यात्रा कर रहे हैं, तो ये उसमें सुविधाजनक थी कि आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ध्वनि मतलब वॉइस और नॉन वॉइस मैसेजेस के थ्रू, या डाटा सर्विसेज इसमें शामिल थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। केबल सेवाएं, ठीक है, तो मीडिया सेवाओं का संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रों के भीतर लिंकेज और स्विच्ड सेवाओं, जो अनिवार्य रूप से एक तरफा मनोरंजन से संबंधित सेवाएं। केबल सर्विसेज क्या है कि जो मीडिया सेवाएं, मतलब जो मीडिया के माध्यम से जो भी सेवाएं दे जा रही है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम पहले लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस है, जो क्षेत्र जिनके पास लाइसेंस है, मतलब लाइसेंस उन्होंने ग्रांट किया, प्राप्त किया है, उस क्षेत्रों के भीतर लिंकेज मतलब लिंक या कनेक्टिविटी बना रही है। तो स्विच्ड सेवाएं या कंपलसरी रूप से एक तरफा मनोरंजन, मतलब एक तरह का एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। ये सब मीडिया चैनल्स, जैसे रेडियो के माध्यम से हो गया, या बहुत सारी चीजें हो गई रेडियो के माध्यम से, एफएम आ गए हैं आजकल, तो उनके माध्यम से आप गाने सुन रहे हैं, कार में है या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उस तरह की ये सेवाएं मीडिया का ही अलग क्षेत्र है, माध्यम, जिससे आप मनोरंजन की सेवाएं का लाभ उठा रहे हैं।
फिर है वीसेट सेवा, बहुत छोटा अपर्चर टर्मिनल, एक सैटेलाइट आधारित संचार सेवा। ये क्या है? सैटेलाइट बेस्ड है, ठीक है। ये शहरों और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सरकारी और व्यावसायिक एजेंसियों को अत्यधिक लचीला और विश्वसनीय संचार समाधान प्राप्त करता है। ये क्या है? शहरों और गांवों को जोड़ रहा है। सैटेलाइट होती है ना, कनेक्टिविटी बना रहा है, तो शहरों और गांवों को जोड़ रहा है। और जितनी भी व्यावसायिक बिजनेस एजेंसियां हैं तो उसको बहुत मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर रहा है। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर रहा है और ट्रस्ट प्रदान कर रहा है। और जितने भी लोगों के समझ, कई लोग हैं रेडियो के माध्यम से या कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है वो बता रहे हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं, तो लोगों में भी ये एक तरह का समाधान के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये बहुत छोटा फॉर्म है जो क्या है? शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ रहा है। फिर है डीटीएच सेवाएं, डायरेक्ट टू होम, ठीक है। ये डायरेक्ट टू होम आ रही है सेलुलर कंपनी द्वारा छोटे डिश एंटीना। आपने देखा होगा अब डीटीएच सर्विसेज आ गई, पहले एंटीना में एंटीना होते थे, वो होते थे, आजकल ये आ गई है। तो जो चैनल्स आपको देखना है, सब्सक्राइब करना, उनके माध्यम से उनका प्रोग्राम लेके आप या कर सकते हैं। और सेटअप बॉक्स, सेटअप बॉक्स मतलब एक रिमोट देते हैं आपको, कौन से चैनल सब्सक्राइब करना है, क्या उसमें उसको आपको उस चैनल के हिसाब से पे करना है, क्या पर चैनल का कॉस्ट होगा। और सेलुलर डीटीएच के पहले एंटीना होता था या बहुत पुराना चलता था टेलीविजन में रूटीन, लेकिन अब डीटीएच सर्विसेज आ गई हैं। तो ये प्रोवाइड करता है सहायता से प्रदान की जाने वाली उपग्रह आधारित मीडिया सेवाएं। ये भी डीटीएच का रिमोट आपको मिल रहा है, आपके हाथ पे हैंडसेट है, पूरा चैनल है, सब्सक्राइब, उसका आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कौन से चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं, अनावश्यक चैनल आपको नहीं देखना है तो वो हटा दिए जाएंगे, जो सब्सक्राइब किए हैं वही आप देख सकते हैं। तो ये उसके अंतर्गत की सेवाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है परिवहन, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो परिवहन में माल ढुलाई सेवाओं के साथ साथ माल की आवाजाही। हम क्या करते हैं? परिवहन में माल की ढुलाई मतलब ट्रांसपोर्टेशन के यूज करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे कोई गुड्स या सर्विसेज भेजनी है तो हम ट्रांसपोर्टेशन में या तो बसेस का, ट्रक्स का या मालगाड़ी का उपयोग करते हैं। तो ये माल के एक्सचेंज में उसकी आवाजाही और यात्रियों के अंतरराष्ट्रीय परिवहन के लिए परिवहन की सभी साधनों, मतलब अगर हमको एक देश से, इंडिया से कहीं बाहर ट्रेवल करना है तो भी हम ट्रांसपोर्टेशन एयरलाइंस का यूज कर रहे हैं, तो आसानी से ये मिलते हैं। जैसे किस फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन में रेल, सबसे बड़ी इंडियन रेलवेज है हमारे पास, ठीक है। सड़क हो गई, आप दूसरा माध्यम क्या है? बस हो गए, ट्रक हो गए, बसेस हो गई या 4 व्हीलर्स हो गई, वायु एयरलाइंस है। और समुद्र मतलब मैराइन की, अब समुद्र के स्थल से एक जगह से दूसरी जगह शिप के जरिए जा रहे हैं, द्वारा सहायक और सहायक सेवक शामिल है, जो उसके सपोर्टिव सर्विसेज इसमें शामिल है। भंडारण, इसको बोलते हैं हम गोडाउन्स या स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो गोदाम को शुरू में वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से वस्तुओं को रखने, ठीक है। हम क्या करते थे? कोई भी माल है, जैसे रेफ्रिजरेट करना, उसको फूड से रिलेटेड माल, उसमें आइसिंग लगेगी, उसको लंबे समय तक स्टोर करके रखना, तो हमने कूल एरिया में उसको रख दिया आइसिंग के अंदर, ठीक है। तो वही वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से हम वस्तुओं को रखना, तो उसको भंडारण के लिए एक स्थिर इकाई के रूप में देखा जाता है, ठीक है। ये एक तरह का यूनिट है जो हमें माल गोडाउन में जो भी माल स्टोर करना, स्टोरेज के काम में आता है, ताकि उनकी मूल्य गुणवत्ता, जैसे मैंने बताया कि कोई फूड स्टोरेज है, उसमें आइसिंग लगेगी, वो कस्टमर तक पहुंचेगा तो उसको फ्रीज करके रखना है। जैसे कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते, मटर हो गई या सफल की मटर आपने सुना होगा, या स्वीट कॉर्न हो गए, तो ये सब क्या है? आइसिंग, एक समय तक वो उपयोग तक हम उनका उपयोग कर सके तो उनको आइसिंग फॉर्म में रखना जरूरी होता है, तो उसकी ताकि उसकी क्वालिटी बनी रहे, मूल्य मतलब वैल्यू और उपयोगिता मतलब यूटिलिटी बनी रहे। तो इसके लिए हमको उसका भंडारण वैसे भी प्रोडक्शन के बाद हम उसका स्टोरेज ही करते हैं। जब वो फाइनल पैक हो जाता है तो उसको हम गोदाम तक पहुंचाते हैं, गोदाम से वो माल मार्केटों में जाता है और मार्केट से कस्टमर तक, ठीक है। हर कॉल, हर लेटर एक कनेक्शन है, और यही कनेक्शन है लर्निंग का भी। फ्यूको एजुकेशन के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट मिलेगा आसानी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूको एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।